पैक्ट ऑफ उमर, जिम्मा। हाँ पैक्ट ऑफ उमर है, जो कि चैप्टर 9 सूरह तौबा की 28-29 की तफसीर में, तफसीर इब्ने कसीर में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं वो रीड आउट करना चाहूँगा ताकि बहुत से दर्शकों को ये पैक्ट ऑफ उमर पता नहीं है। मैं वो रीड करना चाहूँगा, आप देखिए कि ये लोग दूसरे रिलीजन वालों के साथ क्या करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ ये देखिए। अच्छा, इसमें वो जिज़िये को लेके डिस्कशन करते हैं कि इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक जो है सिर्फ अहले किताब से जिज़िया लिया जाएगा और मजूसियों से, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक जो है वो मूर्ति पूजक से भी लिया जाएगा, दूसरे रिलीजन वालों से भी जिज़िया लिया जाएगा और ये ज़लील होकर उनको देना है। ठीक है, अब ज़िल्लत क्या है, उसके बाद ये लिखते हैं कि यही वजह थी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने इनसे ऐसी ही शर्तें की थी। अब्दुर्रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं, मैंने अपने हाथ से अहदनामा लिखकर हज़रत उमर को दिया था कि अहले शाम को फ़ला फ़ला शहरी लोगों की तरफ से ये मुआहदा है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से कि जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे अपनी जान, माल और अहलो अयाल के लिए अमन तलब की। हम इन शर्तों पे वो अमन हासिल, अब देखिए शर्तों पे हम अमन हासिल करते हैं कि हम अपने इन शहरों में और इनके आसपास कोई गिरजाघर और खानका नहीं बनाएंगे। ये इंसाफ है दूसरे रिलीजन वालों के साथ कि उनकी रिलीजियस प्लेस आप अब नहीं बनाएंगे कोई। ठीक है, मंदिर और ना ऐसे किसी खराबी वाले मकान की इस्लाह करेंगे और जो मिट चुके हैं इन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे। यानी अगर कोई रिलीजियस प्लेस है वो ख़राब भी हो जाए तो उसको आप रेनोवेट नहीं कर सकते हो, उसको सुधार नहीं सकते हो, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। मतलब बुनियादी चीज़ ये है कि ये बढ़े ही नहीं आगे, वो अपने आप सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे क्या है, इनमें अगर कोई मुसलमान मुसाफिर उतरना चाहे तो रोकेंगे नहीं, ख्वाह दिन हो ख्वाह रात हो। हम इनके दरवाज़े राह गुज़र और मुसाफिरों के लिए कुशादा रखेंगे और जो मुसलमान आए हम इसकी 3 दिन तक मेहमानदारी करेंगे। कोई मुसलमान अगर आएगा तो उसकी मेहमानदारी भी करना है 3 दिन तक। हम अपने इन मकानों या रिहायशी मकानों वगैरह में कहीं किसी जासूस को ना छुपाएंगे, मुसलमानों से कोई धोखा फरेब नहीं करेंगे, अपनी औलाद को देंगे और जहाँ कहीं होंगे जनार ज़रूरतन डाले रहेंगे। सलीब का निशान अपने गिरजों पर जाहिर नहीं करेंगे। अपनी मजहबी किताबें मुसलमानों की गज़रगाहों और बाज़ारों में जाहिर नहीं करेंगे। जो मैं करेंगे, गिरजों में ना कोस बुलंद आवाज़ से बजाएंगे, ना मुसलमानों की मौजूदगी में बाआवाज़ बुलंद अपनी मजहबी किताबें पढ़ेंगे, ना अपने मजहबी शार को रास्तों पर करेंगे, ना अपने मर्दों पर ऊंची आवाज़ से हाय वाय करेंगे, ना इनके साथ मुसलमानों के रास्तों में आग लेकर जाएंगे। मुसलमानों के हिस्से में आए हुए ग़ुलाम हम ना लेंगे, मुसलमानों की खैर ख्वाही ज़रूर करते रहेंगे, इनके घरों में झांकेंगे नहीं। जब ये अहदनामा हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में पेश हुआ तो आपने एक शर्त और बढ़ाई और एक ऐड कर दी उसमें। क्या बढ़ाई? कि हम किसी मुसलमान को हरगिज़ मारेंगे नहीं। ये तमाम शर्तें हमें कबूल व मंजूर है और हमारे सब मज़हब लोगों को भी इन्हीं शराइत पर हमें अमन मिला है। अगर इनमें से किसी एक शर्त की भी हम खिलाफ वर्जी करें तो हमसे आपका ज़िम्मा अलग हो जाएगा और जो कुछ आप अपने दुश्मनों और मुखालिफों से करते हैं इन तमाम के मुस्तहिक हम भी हो जाएंगे। ये है पैक्ट ऑफ उमर। यही पैक्ट शाह हमादान ने कश्मीर में लागू किया था। ये हज़रत उमर से सीखा, बिल्कुल इस्लाम से आया। तो ये जो बात अपनी चली थी कि ये जो कह रहे हैं कि जो काफिर है वो इंसाफ नहीं करेंगे, तो भाई ये आप लोगों का इंसाफ। ये सेम चीज़ अगर हिंदुस्तान में, भारत में लागू हो जाए मुसलमानों के लिए, क्या होगा फिर? अरे मोमिन तो छोड़ दो,
ये आपके मानने वाले जो सेक्युलर है ना हिंदू, वो खुद तुम्हारे अपोज में खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसको, बदनसीबी है हमारी कि बाकी ये जो सारे सेक्युलर से वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। उन पे जब चीज़ लागू हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि क्यों इनके बारे में बोला जा रहा था, क्यों डिस्कशन हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, ये इंसाफ है तुम्हारा। तो जाहिर सी बात है कि हमास अगर वहाँ पे आता है तो बाकियों की यही हाल होने वाली जो उमर फारूक ने किया। और हमास तो एक समझिए कि आप एक वो शुरुआत है, ये चीज़ इनको पूरी दुनिया में लागू करना है। और यही रसूलुल्लाह का सपना था, यही तालीमात थी। अल बकरा 39 जी, और सूरह तौबा की 29।